हाँ जी सर। चलो, और कौन बोल रहा था, बोलो। सर जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ ना सर माइक्रोसॉफ्ट में O65 में, तो सर मेरे को नाम चेंज करने नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरा ऑफिस कंपनी से दिया हुआ O65 है, तो उसी से डायरेक्ट लॉगिन ले रहा है वो, तो नाम चेंज करने नहीं दे रहा है, एडिट करने नहीं दे रहा है सर। ऐसे में आप ब्राउजर से उसको एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, आई डोंट नो आप लोगों को पता है नहीं पता है। देखो गाइस, एक सिंपल सा लॉजिक है। जब कभी आप लोगों को ये मिले, मतलब आप अगर सिस्टम में लॉगिन कर लेते हो, ब्राउजर में एक बार लॉगिन कर लेते हो, तो आपको दूसरा लॉगिन अलाउ नहीं होता। जैसे कि मैं हूं, अगर मैं यहां पर जाता हूं और मैं office.com लिखूंगा, तो ये बिना मेरे इजाजत के सीधा सीधा मेरा लॉगिन ले लेता। क्यों? क्योंकि एक बार मैं इस लॉगिन को यूज कर चुका हूं, राइट? इट हैपेंस, इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस कि ये अपने आप ही आपका लॉगिन ले लेगा। मेरे से इसलिए मांग रहा है क्योंकि मेरे मल्टीपल अकाउंट है, नहीं तो वो पूछेगा भी नहीं तो वो सीधा सीधा लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का एक अकाउंट है। तो तब क्या, जब मुझे किसी और अकाउंट से लॉगिन करना हो, यहां से लॉग आउट करते तो इसकी सारी सर्विसेज स्टॉप हो जाएंगी, है ना? तो आप लोगों को करना क्या होता है, अपने ब्राउजर को यहां पर राइट क्लिक करके, अगर गूगल क्रोम है तो राइट क्लिक करके न्यू इनकॉग्निटो विंडो, ठीक है? और अगर आप लोग एज को या इसको यूज कर रहे हैं तो इसमें इन प्राइवेट विंडो, इन प्राइवेट विंडो और इनकॉग्निटो विंडो के अंदर जो भी यूजर नेम पासवर्ड आप यूज करेंगे, जो भी डेटा आप यूज करेंगे, उसकी हिस्ट्री, उसका सारा कुछ ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, वो परमानेंटली प्राइवेट होता है। समझ गए? तो आप यहां से किसी दूसरे यूजर नेम को एक्सेस कर सकते हैं। डू यू गेट इट नाउ? यस सर। चलो, तो ऐसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, नॉर्मली आप नहीं कर सकते। चलो अब शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। गाइस देखो, कल हमने काफी सारी क्लीनिंग की थी। एक्चुअली देखा जाए तो काफी सारी तो क्लीनिंग हुई नहीं थी। पहले हम लोगों ने की थी यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। सबको पता है क्या करता है? पहली रो को हेडर क्रिएट कर देगा, राइट? सेकंड, हम लोगों ने कॉलम को रिमूव करने की कमांड देखी थी, जिसमें चूज कॉलम मतलब किसी भी कॉलम को जिसे अनचेक कर देंगे वो रिमूव हो जाएगा, और गो टू कॉलम मतलब उस कॉलम पर जंप करने के लिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, बहुत ज्यादा कॉलम्स होते हैं, तो कॉलम नेविगेशन बहुत बार डिफिकल्ट होता है लेफ्ट राइट जाना, और इसीलिए आपको कमांड मिली गो टू कॉलम, राइट? फिर हमने देखा, इनमें डिफरेंस भी देखा था। चूज कॉलम का मतलब था कि जो कॉलम हम सेलेक्ट रखेंगे सिर्फ वही इंपोर्ट होंगे। अगर फ्यूचर में मेरे डेटा में कोई भी कॉलम ऐड होता है तो वो इंपोर्टिंग का पार्ट नहीं होगा। तो अगर आप श्योर हैं कि मुझे इनके अलावा कोई कॉलम चाहिए ही नहीं फ्यूचर में, तो आप लोग क्या करेंगे, इस कमांड को यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये कमांड यूज नहीं करनी। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? राइट नाउ हमने इसके अलावा देखा था रिमूव कॉलम। रिमूव कॉलम में दो कमांड है। रिमूव कॉलम मतलब जो सेलेक्टेड कॉलम में सिर्फ वो डिलीट होगा, लेकिन फ्यूचर में अगर मेरे डेटा में नए कॉलम ऐड होते हैं तो वो इंपोर्ट कर लिए जाएंगे। द सेकंड वन इज रिमूव अदर कॉलम। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो, मान लो मुझे मेरे डेटा में सिर्फ ये वाला कॉलम है, ये कॉलम चाहिए, बाकी चाहे मेरे पास 100 कॉलम हो, 150 कॉलम हो, बाकी चाहिए ही नहीं। जो मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ वो चाहिए, इसीलिए मुझे कमांड मिली रिमूव अदर कॉलम। सेलेक्टेड को छोड़कर जितने भी कॉलम हो मेरे पास वो सारे रिमूव करो। लेकिन इसमें भी एक डिफिकल्टी यही होगी क्या, कि फ्यूचर में बाकी कोई कॉलम नहीं होगा। ठीक है, अंडू करें तो हाँ जी, हाँ रिकॉर्ड्स इसी कॉलम के आएंगे, इन दो कॉलम के आएंगे, बाकी कोई आएंगे। ठीक है गाइस, सो कल हम लोगों ने शुरुआत की थी कीप रोज को लेकर। देखो, रो को रिमूव करने के दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आप सीधा रिमूव ही कर दो, या आप जितनी रोहन में से कुछ रो को रख लो। जो रो में निकाल लूंगा वो रह जाएंगी, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। इसीलिए आपको कमांड मिली कौन कौन सी, कीप रोज और रिमूव रोज, राइट? अब कीप रोज में हमने कल इसका एग्जांपल लिया था स्टोर वाला, और हमने यहां पे क्या किया था, कीप रोज किया था, फर्स्ट 11 रोज।
डबल क्लिक करके उसे ऑन भी कर सकते हो विंडो को, जिस विंडो में आपने किसी भी स्टेप पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, ठीक है, जो भी ऑप्शन है। क्लियर है? मैंने इस पर गया, इस पर डबल क्लिक किया तो इसके ऑप्शन मेरे ऑन हो गए। ठीक है? अगर किसी भी स्टेप पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो पहले ये कैसा था, कुछ लोग बोल रहे थे ना प्रीव्यू नजर नहीं आ रहे, तो प्रीव्यू नजर आ जाएंगे कि पहले इस कमांड को लगाने से पहले ये कैसा था, इस कमांड को लगाने से पहले ये कैसा था। समझ गए? क्लियर हो गया? प्रीव्यू नजर आ गया कि आपका ओरिजिनली डेटा ऐसा था, जब आपने प्रमोट हेडर लगाया तो इससे आपके हेडर जंप करके टॉप पर आ गए, और फिर आपने की फर्स्ट रोज लगाया तो उससे आपका डेटा ये रह गया। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या थी गाइस, क्या थी इसमें प्रॉब्लम? बिल्कुल, इसमें प्रॉब्लम ये थी। हाँ जी विक्रम बोलो। यू आर ऑन म्यूट विक्रम। सर जो कल आपने डाटा लोड किया था वो डेमो अपडेटेड था। नहीं, मैंने तो देखो लोड तो अभी कोई सा भी नहीं किया, अभी तो मैं सिखा रहा था। डेमो अपडेटेड भी था, मैंने स्टोर की भी बात की थी, ठीक है। डेमो अपडेटेड पे देखा जाए तो अभी तक मैंने सिर्फ हेडर के अलावा कोई काम ही नहीं किया। करेक्ट सर। ठीक है, तो इसमें एक साथ कई रिपोर्टों को अपन अपलोड कर सकते हैं, यानी इसमें क्वेरी में डाल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन डेटा टाइप का जो फाइल टाइप होगा कनेक्शन वो सेम होना चाहिए ना। और दूसरा, मल्टीपल फाइल से नहीं उठा सकते हो, एक फाइल में मल्टीपल शीट से तो उठा सकते हो, नहीं तो अगर 4 फाइल से उठाना तो 4 फाइल को एक एक करके उठाना पड़ेगा। तो सर जैसे डेमो अपडेटेड में जो सीट थी उसमें डॉक्यूमेंट अलग था, बाकी जो कंट्री वाइज रीजन जो कस्टमर उसमें देखो ये सारे एक्सेल में थे और ये सीएसवी था। सीएसवी के लिए तो सीएसवी के कनेक्टर यूज करोगे ना। करेक्ट सर। और एक्सेल के लिए एक्सेल का कनेक्टर यूज करोगे। तो चाहे कनेक्टर कुछ भी करे, यहां आकर के सब क्वेरी बन जाते हैं, सब एक जैसे। वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो ये वाला वो कहानी हो गई यहाँ पर। इस देश में क्वेरी में आकर वो सब क्वेरी बन गए। इसे फर्क नहीं पड़ता कि सोर्स क्या है इसका, सोर्स में डेटा कैसा, स्टोरेज से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलो। तो गाइस हमने देखा कि कीप रोज से हमें एक डिफिकल्टी जो मिली वो ये कि हमारे कोड के हिसाब से अब अगर कल को कंपनी कोई नया स्टोर ऑन करती है, नया स्टोर प्लान करती है और उस स्टोर को अपने रिकॉर्ड में ऐड करती है, तो वो कभी भी इंपोर्ट नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि 11 ही रिकॉर्ड इंपोर्ट होने चाहिए। तो क्या ये सही तरीका एक्चुअली में नहीं है? डू वी गेट इट एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट वन। तो फिर और कौन सा लगाया जा सकता है? कीप बॉटम रोज। या तो बॉटम चाहिए नहीं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि मुझे लास्ट की 3 रो चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, है ना। कीप रेंज फ्रॉम, मतलब 1 से लेकर 5 तक चाहिए मुझे। भाई मैंने 1 लेट्स से कॉल रिकॉर्ड नंबर 2 से लेकर के रिकॉर्ड नंबर 5 तक की ही रिकॉर्ड चाहिए, बाकी चाहिए नहीं। तो एक रेंज हो सकती है आपके पास उसे रखने की, राइट। कीप रोज, मुझे सिर्फ डुप्लीकेट एंट्री चाहिए अगर है तो, और मुझे सिर्फ एरर वाले। मुझे ये ढूंढना है कि मेरे रिकॉर्ड में एरर क्या क्या है, तो मैं एरर वाले रख सकता हूं। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में जो अभी मेरी रिक्वायरमेंट है यहां पर कीप रोज मेरी हेल्प कर पा रहा है। परफेक्ट वाली हेल्प तो कर पा रहा है, जो परफेक्ट सिचुएशन है वो सॉल्व नहीं हो रही। डू यू गेट इट? तो अब बात करते हैं रोज को रिमूव करने की। रिमूव टॉप रोज। क्या यहां से टॉप रो रिमूव करनी है? ये शायद प्रॉब्लम थी किसी में, कलर वाले में, याद है? कलर वाले में क्या था? एक रो एक्स्ट्रा आ रही थी हमारे पास, तो शायद हम ये लगा सकते हैं यहां पर, है ना। टॉप रो को हमने एक रो को टॉप रो को रिमूव किया, यानी कि हमारा कॉलम नेम हट गया, और अब हमने इसे क्या कर दिया? यूज फर्स्ट कॉलम एज अ रो रिकॉर्ड एज अ हेडर। डू यू गेट इट? तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई हमारी, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन कि और क्या कर सकते हैं हम लोग। अब स्टोर वाले की बात कर रहे थे। सेकेंड वन हो गया रिमूव बॉटम रोज। देखो आप कर तो सकते हो, बॉटम से मैं 100 रोज मान के चल रहा हूं कि नल जो होंगी 100 होंगी, वो डिलीट कर देते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ओके करते हैं, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये तो अब भी नहीं हुई। अच्छा चलो 1000 रोज की बात करते हैं। इसको हटाते हैं, डबल क्लिक करके इसको 1000 रो कर लेते हैं, शायद इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये तो अब भी नहीं हो रही। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि आप श्योर नहीं है आपको ब्लैंक है कितने। करेक्ट भाई, आपने नीचे के 1000 रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, लेकिन ये तो 1000 का प्रीव्यू रखने के लिए अगले 900 जो भी बचे रहेंगे वो तो लेके आ गया होगा ना। करेक्ट, तो वो भी ब्लैंक ही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्यूचर में मेरे डेटा में कभी कोई ब्लैंक रो ऐड हो गई तो वो भी तो ऐड हो जाएगी नेक्स्ट टाइम रिफ्रेश करने पर, यस और नो। और डेटा क्लीनिंग की पहली टेक्निक क्या है, पहला रूल क्या है, नो नल वैल्यूज। किसी भी सूरत में नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, यस और नो, यस करेक्ट। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि रिमूव बॉटम रो मेरी हेल्प कर सकता है। फिर देखते हैं, टॉप रो क्लियर है, बॉटम रो क्लियर है, ऑल्टरनेटिव यानी कि फिर से वही 1 से लेकर 5 तक को रिमूव कर दे, नहीं करानी मुझे, या फिर 1 को रिमूव करे, चौथी रिमूव करे और 5 रिमूव करे, तो वो हम नहीं कर सकते। रिमूव डुप्लीकेट, यहां डुप्लीकेट है ही नहीं तो मुझे डुप्लीकेट भी रिमूव नहीं कराना अगर यूनिक रिकॉर्ड रख रहे हो। रिमूव ब्लैंक रोज, अब ब्लैंक रोज की भी एक कहानी है, एक्चुअली में कमांड यही यूज होगी। इसका मतलब है कि जितने भी ब्लैंक हो, 1 हो, 1,000 हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, या फ्यूचर में कभी ब्लैंक आए तो उसे रिमूव कर दो। लेकिन एक झंझट है यहां पर भी, ब्लैंक रो का मतलब ये नहीं कि इस कॉलम में ब्लैंक हो, ये पूरी रो नंबर 12, अगर इसमें एक भी कॉलम में कोई भी रिकॉर्ड हुआ तो वो ब्लैंक कंसीडर नहीं होगी। ब्लैंक सिर्फ तभी माना जाता है जब उसके सारे ही कॉलम नल 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 रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर गलती से भी किसी एक कॉलम में रिकॉर्ड आ गया तो वो रिकॉर्ड नल माना नहीं जाएगा। डू यू गेट इट नाउ? तो मेरी रिकमेंडेशन है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रूल है, मेरी रिकमेंडेशन है कि रिमूव ब्लैंक रोज तो आप बिना सोचे समझे हर जगह लगा दो। पूछो क्यों, बताओ क्यों, कोई आइडिया दो। जहां भी है सर वो कुछ अगर फ्यूचर में भी किसी डेटा में नल आएगी तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। अब समझ में आया कि मैं क्यों रेकमेंड करता हूं, क्योंकि अब की तो आपको पता है नल आ रही है, लेकिन फ्यूचर की क्या गारंटी है कि नल नहीं आएगी, आने की पॉसिबिलिटीज है ना। तो मेरी रिकमेंडेशन रहती है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कि आप चाहे उसमें नल नजर आ रहा हो या, इसके लिए मैंने एक और डेटा बनाया, मैं करके दिखाने वाला हूं, उस पर आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। अभी आपको यह पता चला कि ब्लैंक रोज का मतलब क्या है, पूरी रो ही ब्लैंक होनी चाहिए। डोंट वरी, एक और डेटा बनाया जहां मुझे पता है यहां आके लोगों को कंफ्यूजन होते हैं इस वाले पार्ट में, इसीलिए मैंने कहा गया वो इसमें कुछ किया है पहले से। इस वाले टेबल को अगर आप देखोगे तो यहां नल नजर आ रहा है ना, तो उसी प्रॉब्लम को दिखाने के लिए, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो अब ये समझ में आया कि हम क्यों कर रहे हैं यहां पर ब्लैंक रोज, गाइस बोलो क्यों कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में मैं डेटा रिफ्रेश करूं और उस समय मेरे पास नल आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, मुझे ब्लैंक की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। कोई एक रो में कुछ डेटा है उसको नहीं हटाएगा। हाँ, वो इसीलिए मैं उस वाले पर आ रहा हूं। डेटा इनपुट में कुछ गलती कर दी, करेक्ट 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 करेक्ट। तो गाइस ये भी यहां पे भी समझ में आ रहा है मैं क्यों लगा रहा हूं। तो रिकॉर्ड हो या ना हो, आप रिमूव ब्लैंक तो लगा ही दो। फायदा समझ में आ गया ना गाइस, क्यों लगा दो, राइट। तो यही मैं, हाँ जी सर, अरे अरे आगे आगे कर लिया लॉगिन कर लिया। राइट, सो गाइस हमने रिमूव ब्लैंक हर जगह लगा दिया, ठीक है। इसमें अगर लग गया है तो ठीक है, नहीं लगा है आप यहां वेरीफाई करोगे कि रिमूव ब्लैंक रो लगा है या नहीं लगा है, नहीं लगा है। इस डेट टेबल में भी देखो एरर हो या ना हो, यहां कोई एरर नजर नहीं आ रही मुझे, लेकिन फिर भी मुझे क्या कर देना चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहां पर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या, वैसे तो हो जाएगी क्योंकि लास्ट टाइम जिसको मैंने दिखाया था उसमें मैंने कुछ कर दिया था। पहले देखते हैं यहां पर, अब आपको पता नहीं चलना ना कितनी ब्लैंक रो। मैंने क्या किया, रिमूव ब्लैंक हटा दी, कर लगा दी, गाइस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। लेकिन मैं इसे कुछ नया करने वाला हूं। देखो मेरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि जितने डेटा में एरर हो सकते हैं वो सारे आपको दिखो, ठीक है।
डेट टेबल में हमने बात की कौन से वाली टेबल की, स्टोर वाले की, तो क्या नाम था इसका, डिम रीजन टेबल। डिम रीजन टेबल में आता हूं मैं, ये, और डिम रीजन में मैं टेम्परेरी एक काम करता हूं, इंडिया में से किसी एक स्टेट के रिकॉर्ड को डिलीट कर लेते हैं। मतलब सारे रिकॉर्ड है, सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। तो आपने देखा इस कॉलम में भी वैल्यू है, इस कॉलम में भी वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू है, सिर्फ इसमें वैल्यू नहीं है, राइट। ये फिल्टर करते हैं, सेव करते हैं, और इसको करते हैं पहले रिफ्रेश प्रीव्यू। पता है ना क्यों करना रिफ्रेश प्रीव्यू, करेक्ट। नाउ गाइस, इसमें फिर से कमांड लगाते हैं, कौन से वाली, कभी कभी प्रीव्यू रिफ्रेश करने में टाइम ज्यादा ले जाता है, राइट। फिर से रिमूव वाली लगाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या, ज्योग्राफी की परफेक्ट हो गया, ग्रीन आ रहा है, सिटी परफेक्ट हो गया, रीजन में मुझे अभी भी ग्रे कलर नजर आ रहा है ना। तो रीजन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू नल है। तो पता चला, ओके, तो बेसिकली हम ऊपर जो है उससे ग्रीन से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एरर। बिल्कुल, तो ग्रीन आपकी हेल्प कर रहा है कि कहां पर प्रॉब्लम है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चला था। वो डेटा क्या कहलाता है, ये प्रोफाइल, डेटा कॉलम प्रोफाइल, कॉलम प्रोफाइल। तभी नहीं, वो तो ये बढ़ा देगा ना फिर। ग्रे का मतलब क्या होता है, नल वैल्यू। अभी एक है तो ऐसा दिख रहा है, अगर दो होंगे तो थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, और दूसरे पे यहां भी तो दिखता है कितनी वैल्यूज हैं, जितने रिकॉर्ड है उनमें से कितने परसेंट नल है, ये समझो, राइट। तो अब क्वेश्चन आया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। चलो पहले इसे पूरा करते हैं, सब में नल हटाते हैं, है ना। अब तो समझ में आ गया हम सब में नल क्यों हटा रहे हैं। देखो इसमें तो कितनी दिख रही है, इसमें बहुत ज्यादा नल है, इसमें रिकॉर्ड बहुत कम है। तो मैंने बिना सोचे समझे क्या कर देना, लेकिन अगर फिर भी मुझे ग्रे नजर आया तो इसका मतलब किसी रिकॉर्ड के साथ भी नल वैल्यू है, तो मुझे वहां काम करने की जरूरत है। और वो क्या करने की जरूरत है वो भी दिखाऊंगा। अब यहां भी देखो प्रॉब्लम यही आ रही है, इसमें ये रिमूव क्यों नहीं हुआ, तुम बताओ। सर एक्सप्लेन हुआ क्योंकि वो आपने पूरा ब्लैंक रो करा था और ये इसमें वैल्यू है। इस रो में डेटा अब भी है, ये ब्लैंक रो तब कहलाएगी जब 4 कॉलम है, 5 कॉलम है, 10 कॉलम है, सब में किसी में भी रिकॉर्ड ना हो, है ना। तो इसलिए ये नल नहीं है। टू बी गेट इट एवरीवन। चलो, तो अब प्रोडक्ट डिटेल में भी हम वही लगा लेते हैं। अगर अब भी प्रॉब्लम आई तो मुझे फिर आगे कुछ और काम करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्स ट्रांजैक्शन में मैंने रिकॉर्ड यहां पे चाहे हो या ना हो एरर, मैं फिर भी लगा रहा हूं, और मुझे श्योर है कि अब आप लोगों को पता है कि हम ये क्यों लगा रहे हैं, है ना। ये क्लीनिंग ही हो रही है। क्या हुआ, आपका डेटा तो एरर के साथ आ रहा है, आप उस एरर को अगर रिमूव कर रहे हो तो क्या कहलाए, इसको डेटा क्लीनिंग या डेटा क्लीजिंग। सर जैसे उसमें हमने एक देखा जो न्यू दिल्ली है उसका, तो उसमें हमने आइडेंटिफाई कर लिया एग्जैक्टली एक उसका सेल जो है उसमें नल, तो हम जाके अगर बेस डेटा उसमें अगर ऐड करते रीजन, इसका कुछ और सोल्यूशन दे रहा है पहले मुझे, तो ले लेगा, लेकिन मुझे कुछ और दो। मैंने वो कहा ना, मैं हर पॉसिबल सोल्यूशन पे जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं समझ रहे हो तो आपको डिफिकल्टी आएगी, और मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसा डिलीट क्यों किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां से हमने ब्लैंक नहीं लगाया तो यहां पे भी लगा दिया। अगर मेरे पास यहां पर कोई ब्लैंक है तो मैंने यहां पर भी ब्लैंक लगा दिया गाइस, चाहे हो या ना हो, मैं तो ब्लैंक हर जगह लगा रहा हूं, एंड आई एम श्योर आपको पता है कि ब्लैंक क्यों लगा, राइट। तो ब्लैंक और रिमूव एरर्स ये जनरली हम नहीं लगाते। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये एरर पूरी रो की कंटेन नहीं करता, ये कॉलम के बेस पे करता है। अगर इस कॉलम में जो सिलेक्टेड कॉलम में अगर एरर आ गया तो ये रिमूव कर सकता है, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लो यहां एरर है लेकिन यहां एरर नहीं हुई तो वो रिकॉर्ड भी रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए तो आपको वेरीफाई करना पड़ता है अपने डेटा को
कि क्या सच में मेरे पास एरर है, क्या ये रिकॉर्ड मुझे सच में रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। तो रिमूव एरर आपको हमेशा नहीं लगाना है, ब्लैंक आपको हर जगह लगा। तो अब हमारी ब्लैंक वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इस एक रिकॉर्ड की जो कि डिम रीजन टेबल में है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक रिकॉर्ड होते, हो सकता है 10, 15, 20 रिकॉर्ड होते, है ना। अब देखो एक सिचुएशन देखो, आपके पास जो रिकॉर्ड ब्लैंक नजर आ रहा है उसका सपोर्टिव वैल्यू अवेलेबल ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि ये जो कोड है ये दिल्ली का है, अभी तो मैंने डिलीट किया, आपको दिख गया, है ना भाई। मैं कहता हूं कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आ रहा है आपके पास, उसमें कस्टमर की आईडी लिख दिया, कस्टमर का नाम नहीं लिखा कस्टमर का नाम, वो गलती से छूट गया, कुछ भी हो गया, किसी भी वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, किसी वजह से, लाइक कल मैं एक ट्रांजेक्शन कर रहा था, 8,500 रुपए की मेरी ट्रांजेक्शन थी, वो जैसे मैंने वो ट्रांजेक्शन की मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गए, और प्रॉब्लम क्या हुई, सामने वाले का वो उसका ना मशीन ऑफ हो गई। अब वहां क्या हुआ, पूरी ट्रांजेक्शन में वो मशीन ने एक काम कर दिया, ट्रांजेक्शन की आईडी जनरेट कर दी, बाकी अमाउंट नहीं आया लिखा हुआ, कुछ नहीं आया, जबकि मेरे अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो गए। अब तो गड़बड़ हो गई, तो उसने मुझसे पर्ची पे कहा सर आप मुझे अपनी डिटेल दे दो थोड़ी सी, वो लिख लेता हूं मैं, सो दैट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है भाई, सिग्नेचर करवा ली उसने मेरे, कोई बात नहीं। वो वहां पे क्या फेलियर हो गया, टेक्निकल फेलियर हो गया, राइट। कल मुझे ये भी समझ में आया कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल बिल्कुल हो सकती है। तो अभी तो मैंने रिकॉर्ड डिलीट किया था, आपको पता है कि मैंने डेली वाला रिकॉर्ड डिलीट किया, लेकिन जो डेटा आपके पास आएगा आप श्योर हो कि उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास है जो नल आ रही है। हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, करेक्ट, यस और नो भाई। हो भी सकते हो आपके पास डिटेल हो कि भाई दिल्ली वाली एंट्री है जो ब्लैंक है, और ये भी तो पॉसिबिलिटी है दिल्ली वाली एंट्री ना हो आपके पास, वो कोई और एंट्री आपको पता ही नहीं उसका नाम क्या है, कस्टमर का आईडी है। तो अब क्या करोगे, ब्लैंक के साथ खेलोगे। रूल क्या है, नल नहीं होने चाहिए, तो नल तो चाहे एक रिकॉर्ड हो। अब नल क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है ना। नल होने से फर्क क्या पड़ेगा, देखो नॉर्मली नल इग्नोर किए जाते हैं इन एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, लेकिन अगर आप लोग यहां ध्यान दें तो यहां नल NULL कीवर्ड जैसा नजर आ रहा है ना नजर, NULL लिखा हुआ है यहां पर, ये पूरा ब्लैंक तो नजर नहीं आ रहा भाई। एक्सेल में तो नल थोड़ी ना लिखा होता है, एक्सेल में तो ब्लैंक ही होता है, कुछ भी नहीं होता। एन तो एरर होती है ना, वो तो एरर है, तो वो ये लोग डिस्कनेक्ट होते रहते हैं, क्या होता रहता है भाई। चलो, तो नल तो कीवर्ड भी हो गया यहां पर, है ना। तो ऐसे में सम मिन मैक्स में तो प्रॉब्लम नहीं आती, अगर मान लो मुझे कोई डेटा है उसमें नल वैल्यू है, राइट, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। बट सम टाइम इट हैज बीन आइडेंटिफाइड कि अगर आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज में वो नल वाले सेल का काउंट कर लेता है, समझ गए। और एवरेज में रूल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सेल से डिवाइड होती है वैल्यू। तो ऐसे में तो नल वाला सेल अगर काउंट हो गया तो मेरा रिजल्ट गलत है, पूरी तरीके से गलत होने के चांसेस हो जाएंगे, यस और नो। अच्छा, एवरेज का रूल क्या है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स। अगर मान लीजिए वैसे ये तो नेम है, इसमें तो एवरेज नहीं निकलेगा, लेकिन एवरेज ए भी तो होता है जो टेक्स्ट के बेस पर भी काम करता है ना। तो अगर मैंने ऐसा कोई फंक्शन एवरेज वगैरह लगा दिया तो वहां क्या होगा, ये नल वाले सेल को भी काउंटिंग का पार्ट मान सकता है। वैसे तो वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन काउंटिंग का पार्ट मान लिया तो एवरेज गड़बड़ हो जाएगा ना गाइस, क्लियर हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप डेटा क्लीनिंग कर रहे हो ध्यान दें कि नल वैल्यू ना हो। अब ये तो डबल प्रॉब्लम हो गई, क्या नल वैल्यू ना तो होनी चाहिए और मुझे तो इसकी रिलेटेड वैल्यू भी नहीं पता जो ब्लैंक है। स्पेस भी तो एक कैरेक्टर हो गया, है ना। तो गाइस ऐसे में हमें एक नए फीचर की जरूरत पड़ती है,
यहां पे NULL लिखने का कारण है कि आप नल वैल्यू को किसी और वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और कौन सी कमांड लगा देंगे, बिल्कुल भाई, रिप्लेस वैल्यू क्या करता है, किसी भी वैल्यू को रिप्लेस कर देता है किसके साथ, राइट। तो मैंने कहा जहां भी नल लिखा हुआ है आप उसको रिप्लेस कर दो दिल्ली के साथ। मतलब हमको पता है एक्चुअली नल क्या है, अगर पता है तो, है ना, पुट करो, वही तो बताने जा रहा हूं। तो अभी लग रहा है कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई, आपको लग रहा है ना प्रॉब्लम सोल्व हो गई, नहीं, एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, डायरेक्ट एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या, कल को यूएस की एक सिटी थी जिसका नाम अभी हमारे पास नहीं आया, नल आया उसमें दिल्ली, तो उसमें आया नल, और अभी तक जो इंडिया में दिल्ली था वो यूएस में भी है। ऑस्ट्रेलिया में एक रिकॉर्ड आया, उसमें भी एक नल आ गया, और एक क्या पता नहीं कितने सारे रिकॉर्ड है जिनमें नल आ गया। अब जहां जहां नल मिलेगा वो सारे दिल्ली हो गए, तो पता लगा पूरी दुनिया में दिल्ली दिल्ली आ गई, जबकि दिल्ली बेचारा सिर्फ इंडिया में है। करेक्ट। तो फ्यूचर में भी तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि भाई किसी और रिकॉर्ड की वैल्यू नहीं आई हमारे पास, राइट और नॉट। भाई फ्यूचर में अगर मेरे पास डेटा मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा डेटा फिर क्या होगा, अपडेट होगा, उसमें नल आएगा, और नल आएगा तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, तो ये तो इनवैलिड डेटा हो गया। तो लग तो रहा है कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई यहां पर, बट क्या सच में प्रॉब्लम सोल्व हुई, नहीं। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, देखो आपको याद होगा हमने एक बात बोली थी कि अगर नल वैल्यूज हैं या तो वो होनी नहीं चाहिए, या आप उनको किसी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब डिफॉल्ट वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लोग 0 रख सकते हैं, है ना, अगर नंबर वैल्यू तो क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है, 0 में तो 0 ही हो जाएगी, है ना। लेकिन हमारे पास नंबर कॉलम में सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, क्योंकि 0 हमारे लिए हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, मिनिमम में डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम में भी हम कोई डेट डाल सकते हैं, लेकिन डालें कौन सी, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो टेक्स्ट में एक सिंपल सी बात बोली जाती है, आप एक ऐसा कीवर्ड डालें जो श्योर है कि कभी आएगा नहीं, जैसा कि अननोन वैल्यू, नॉट आइडेंटिफाइड, नॉट डिफाइंड। नल की जगह सर, नल को एक ऐसे कीवर्ड से रिप्लेस करें जिसे इजीली क्या किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके, भाई ये वो रिकॉर्ड है इनके भी वैल्यू हमारे पास, और ये किसी वैलिड वैल्यू का नाम भी ना हो, समझ गए, और वो आपको याद भी रहे। कुछ लोग, एक दो लोगों ने क्या किया, पे एक दो वो अल्फाबेट डाल दिया, पता नहीं क्या डाल दिया, बाद में कह रहे सर कुछ डाला था वो मिल नहीं रहा। अरे भाई ऐसे मत करो, इसलिए कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो आपको याद रहे, लाइक हमने क्या कर दिया, इसको अननोन कर दिया, नहीं पता हमें, अनआइडेंटिफाइड, नॉट डिक्लेयर्ड, राइट, नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ भी आप कीवर्ड दीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो अभी हमने क्या किया, जहां भी नल आएगा वहां में क्या मिलेगा, अनआइडेंटिफाइड, लेट्स, और अननोन, लेट्स चेक इट, चेक करते हैं कि हमारे पास अननोन नाम का कुछ है, बिल्कुल है भाई। अगर फिल्टर लगाते हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास अननोन नाम का एक रिकॉर्ड है, और वो ये है। डू वी गेट इट एवरीवन? लेकिन तब क्या, क्या ये सही तरीका है? देखो पावर बीआई में काम करने का यही सही तरीका है, पावर बीआई के टैबलू में भी। अगर अननोन वैल्यू सर आप श्योर नहीं है इसकी क्या वैल्यू होगी, तो आप उसको एक ऐसा कीवर्ड देने जिसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, आप श्योर है कि इस तरीके का, किसी का नाम तो नहीं होगा ना अननोन, किसी रीजन का नाम नहीं हो सकता, अननोन रीजन डाल दो, है ना। तो बात तो सर भाई, अगर वो नल भी रहेगा तो क्या फर्क, अगर वो नल से भी रिप्रेजेंट करते उस ब्लैंक कॉलम को, तो क्या सर नल कैलकुलेशन में इफेक्ट करती है, ये नहीं करती, एवरेज जैसी वैल्यू में इफेक्ट करती है, ये नहीं करेगा। और आपको अगर कल को ये ढूंढना कौन कौन सी वैल्यू नल है या वो है, तो हम ढूंढ सकते हैं, अननोन वाली वैल्यू सारी डालती है हमारी। और दूसरा एक रूल होता है कि आप नल नहीं होना चाहिए आपके डेटा में,
हाँ जी, रिजल्ट सही नहीं आएगा। रिजल्ट सही नहीं आएगा, लेकिन अब इसका रिजल्ट सही होने वाला है ना, वो तो कह रहे ना। अब बेनिफिट क्या हुआ गाइस, फ्यूचर में आपका डेटा अपडेट हो गया, फ्यूचर में वो वैल्यू क्या डल गई, डल गई सोर्स के अंदर, है ना। और मैंने इसे फिर से क्या किया, रिफ्रेश प्रीव्यू या रिफ्रेश ऑल जो भी करना है वो कर दिया। गाइस अब आप देखोगे कि अब इसमें अननोन है ही नहीं, कि अननोन की शर्त क्या है, नल होना चाहिए। जब वो नल है ही नहीं तो बेसिकली तो डेटा आपके सोर्स पर ही अपडेट होना है, लेकिन टेम्परेरी आपने उसे एक नाम दिया है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी वैल्यूज नल थी। अब समझ में आ गया, तो नल नहीं होनी चाहिए। डू वी गेट इट एवरीवन? दिल्ली से बिल्कुल, जैसे ही मेरी ब्लैंक वैल्यूज फिल होंगी तो यानी कि आप उसे बता सकते हो, रिसोर्स जो सोर्स पे काम कर रहा है, भाई ये वैल्यूज अवेलेबल नहीं है सोर्स में। हाँ, जो देखो, जहां जहां इसे नल मिला है वहां वहां तो अननोन हो जाएगा, और जो रिकॉर्ड नल की जगह अपने आप फिल कर दिए गए उनमें क्या हो गया, वो उस रिकॉर्ड के साथ फिल हो गया। तो अब आप कम से कम सामने वाले बंदे को बता तो सकते हो कि भाई आपके डेटा में ये वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, प्लीज आप उनको अपडेट कर दो। जैसे वो वैल्यूज अपडेट होगी तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यस एंड नो एवरीवन? श्योर, कोई डाउट नहीं? तो हमें लग रहा है कि अब हमने ब्लैंक वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लिया, लेकिन रिप्लेस कमांड के साथ एक और भी काउंट था, अगर आपको याद हो तो। हमने एक बात और बोली थी कि कभी भी टेबल का नेम, कॉलम का नेम या रिकॉर्ड कैसे नहीं होने चाहिए, एब्रिवेशंस नहीं होने चाहिए, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होने चाहिए। यूजर फ्रेंडली नेम होना जरूरी है, सो दैट रिपोर्ट क्या कर सकती है, उनको बेटरली यूज कर सकती है। राइट? मेरे पास एक डेटा है, मैं एक काम करता हूं, इसको तो हम क्या करते हैं, अभी एक डेटा टेम्परेरी ले रहा हूं गाइस, बाद में मैं उसे यूज नहीं करूंगा, बता रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। एक डेटा लेने जा रहा हूं और आई डोंट नो कि मैंने आपको ये डेटा दिया है, ठीक है, दिया नहीं होगा, पक्का नहीं दिया होगा। इस डेटा को बनाने का कारण समझो पहले क्या था गाइस। दरअसल मैं भी श्योर नहीं था कि रिप्लेस कमांड इतनी ज्यादा यूज में आती है, तो बिकॉज ऑफ सम रीजन मैं एक हॉस्पिटल विजिट किया, ठीक है। अब जब मैं उस हॉस्पिटल में गया, एवरीथिंग वाज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑल ऑफ सडन मेरे सामने एक मरीज ना बेड से नीचे गिर गया, क्रिटिकल सिचुएशन थी, है ना। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि क्यों लोग एब्रिवेशंस यूज करते हैं। नाउ वहां पे वो जो स्टाफ मेंबर थे उनमें भागदौड़ मच गई, लेकिन वो जो भी बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्टाफ के सारे समझ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? वो क्या कह रहे हैं, हे दिस अ रेड सिचुएशन, समबडी हैज बीन ब्लू कलर। मैं कही ब्लू कलर क्या है भाई? उन्होंने क्या किए थे, अपने कीवर्ड्स बनाए हुए थे। अब सामने वाले कह रहे इट्स अ सिचुएशन फॉर वन। अब मैं कही वन क्या है भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो आपस में बातें कर रहे हैं और उनको सब समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही डिफाइन किया था, जेंडर्स को हम डिफाइन करेंगे नंबर्स के साथ, 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल और 3 फॉर अननोन, और -1 इज फॉर अननोन और अदर, ट्रांसजेंडर एक्सेट्रा। राइट? उन्होंने सिचुएशन तक को नंबर असाइन कर दिए थे। क्रिटिकल सिचुएशन इज नंबर 1, राइट, और कॉमन सिचुएशन और कोई ज्यादा सिचुएशन बुरी नहीं है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कैजुअलिटी टाइप जिसे कह देते हैं। मैंने ना वहां पूछ लिया कि यार ये बताओ, ये कर क्या रहे थे आप लोग, ये 1 क्या है, 2 क्या है? तो नर्स मुझे बोली तुम हॉस्पिटल से हो? मैं कहा नहीं हो। कहते कि फिर कहाँ पूछते हो? मैंने कहा भैया इसलिए पूछ रहे, जानना है कि ये कर क्या रहे। कह रही हॉस्पिटल के अपने कीवर्ड से तुमको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने देखा पीछे बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे कुछ कलर लिखे हुए हैं और उनके सामने सिचुएशन लिखी हुई है। वो सिर्फ कलर के लिए थी, नंबर के लिए नहीं थी। नंबर उसने मुझे फिर भी नहीं बताया, नंबर का आइडिया मैंने खुद लगा लिया कि क्या था। और मेरे घर में रिलेटिव है, मतलब मेरे
साडू साहब है, मेरी साली भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, दोनों के दोनों डॉक्टर है। मैंने उसको कॉल करा, भाई यार ये सब कुछ कलर तो समझ में आ गया, अब ये बता क्या है। तो उसने बताया क्या बना है, देखो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर आप सुनार की दुकान पे जाओ, जब वो आपस में बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और जब वो आपसे बात करेंगे तो सब समझ में आएगा। तो व्हाट दे ऑल आर डूइंग, उन्होंने कुछ ऐसे कीवर्ड्स बनाए हुए हैं जो उनके स्टाफ के अलावा किसी को समझ में नहीं आते। ये हर कहीं होता है, हर कंपनी में होता है। तो यहां पर अगर आप, अब जो डेटा मैंने बनाया हॉस्पिटल वाला, वो आके मैंने तुरंत बनाया हॉस्पिटल कैजुअलिटीज का डेटा बनाता हूं। अभी याद भी है, फिर पता नहीं याद रहेगा भी नहीं रहेगा, है ना। मैंने एक की हेल्प ली, क्योंकि देखो हॉस्पिटल्स के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, मैं हॉस्पिटल वाला बंदा थोड़ी ना, है ना। तो मैंने अपने साडू साहब की हेल्प ली कि बताओ यार अगर हॉस्पिटल में होते तो कौन कौन से कॉलम्स हो सकते हैं। उनकी हेल्प से मैंने ये डेटा बनाया, राइट। और इस डेटा में मैंने कॉलम डिफाइन किए, भाई लोग व्हीकल। अब मैंने कहा व्हीकल क्यों है भाई, कहते देखो अविनाश, व्हीकल 3 तरह के इस्तेमाल होता है। एक होता है एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल की अपनी है, एक होती है एम्बुलेंस जो वो प्राइवेट लेकर आए, एक होता है कि वो अपने ही इस पे आ गए, व्हीकल पे आ गए। मैं कहा बड़ा सही है यार, कहते हैं उसके हिसाब से हम उनको डिस्काउंट और उनके चार्जेस वगैरह लगते हैं, कैसे है कैसे नहीं है, बिल में लगते हैं सब कुछ। मैं इनको भी नंबर दो। तो यहां पर अब वो तो बोल देंगे कैसा आया कैसे नहीं आया, तो इन्होंने यहां पर अलग अलग दिया। अब क्या हुआ, स्टाफ की उस पे आ गए, स्टाफ मेंबर की भी तो व्हीकल्स है, उन पे स्टाफ फैमिली का तो नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट आ गई एम्बुलेंस। तो यहां पर हमने अलग अलग नंबर बनाए। अब तो मुझे याद भी नहीं कौन कौन से नंबर थे, बट हाँ नंबर है हमारे पास। अब ऐसे शॉर्ट कर दिया ना डेटा गलती से, ठीक है। फिर क्या हुआ, कैजुअलिटी रेफरेंस। अभी कैजुअलिटी रेफरेंस क्या था, वही कि भाई केस ज्यादा खतरनाक है या बस ऐसा ही है, या एक्सीडेंट है, या कोई वैसे कुछ और हो गया, बीमारी है, तो उसको भी नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। कैजुअलिटी क्लास कैसी है, क्लास का मतलब कि कितनी सीवियर है। अब वो बंदा जो है वो बेचारा, वो उसका थोड़ा पैसा लगाने वाला है या गरीब आदमी है ना। ये सारे हॉस्पिटल वाले करते हैं यार, मुझे तो उनसे पता चला। इंश्योरेंस वाला है, हाँ इंश्योरेंस वाला है, नहीं है, ठीक है। हाँ मैं वही कह रहा हूं कि मुझे तो तभी पता चला जब मैंने कहा इतना कुछ होता है। कहते हैं भाई हर इंडस्ट्री का अलग हिसाब होता है, बट हाँ मुझे तब समझ में आया। फिर उन्होंने मुझसे कहा देख अब मैं तुम्हें एक वर्ड बोलता हूं, अब ये वर्ड बताना। उन्होंने मुझे एक लाइन दी, उस लाइन में कम से कम भी 6 बार नंबर दिया, और मुझे वो नंबर इस कॉलम को देख देख के समझ में आने लगा कि हाँ इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। ये है कि पेडेस्ट्रियन जो वो है, लोकेशन क्या है, कहां पे एक्सीडेंट हुआ, और ये आएंगे नहीं आएंगे। मतलब मुझे तो आधे कीवर्ड समझ में नहीं आया क्या क्या लिखा है, बट अब आपको समझ में आ गया ना गाइस। हॉस्पिटल के कीवर्ड से हमें समझ में नहीं आ रहे, और नंबर के साथ तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे। तो अब अगर इस डेटा को मुझे रिप्रेजेंट करना हो, तो इस डेटा को अगर मुझे यूज करना हो, तो ऐसे अगर मैं इसके ऊपर रिपोर्ट बना दूं, 1 ये है, 2 ये है, 3 है, 17 ये, 18 ये, लगता है कि कहीं पर कुछ हो पाएगा? किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन स्टाफ को अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो जब आप कभी इंटरनल रिपोर्ट बना रहे हो तो ठीक है, चल सकता है। लेकिन अगर आप पब्लिक रिपोर्ट बना रहे हैं, आप ऐसी रिपोर्ट बना रहे हैं जो स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर होनी है, पार्टनर्स के साथ शेयर होनी है, उनके सामने 1 2 रख दिया ना, तो उन्होंने कहना अपने घर बैठ भाई जाके, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा क्या बना रहा तू। तो ऐसे में हमें जरूरत किसकी पड़ गई, सही कीवर्ड्स को यूज करने की। तो ऐसे में हमारी हेल्प रिप्लेस कमांड बहुत करती है। तो रिप्लेस में जैसे कि मेरे पास यहां पर है, मैं चाहूं तो इसमें भी क्या, इसमें भी तो क्या आ रहा है, कीवर्ड्स आ रहे हैं ना। अब आईडी का मतलब आपके लिए क्या है ना। ये एक्चुअली में पता क्या है, लगाते हैं राइट क्लिक, बिल्कुल राइट, आई डी, जहां भी आईडी लिखा है वहां क्या कर दो। बट गाइस ध्यान रखना, ये पूरे कीवर्ड से मैच करता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे अगर बीच में आईडी लिखा आ गया तो उसे भी रिप्लेस कर देगा। अगर पूरे सेल की वैल्यू कहीं पर आईडी है तो सिर्फ वो रिप्लेस होगी, ठीक है। ओके करना। अब अगर मान लो किसी कीवर्ड में यहां पे आईडी लिखा होता तो आईडी, तो उसे रिप्लेस नहीं करेगा। सेल की वैल्यू क्या है, इसे रिप्लेस करेगा, लेकिन ये भी रिप्लेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, करेक्ट। ऐसी हरकतें तो मैं करता हूं ना, है ना, पता है ना। तो इसमें स्पेस है, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है रिप्लेस करने का, क्योंकि
कई बार आपको स्पेस दिखेगा, कई बार आपको स्पेस नहीं दिखेगा। तो एक बार खुद रिप्लेस करते हो गाइस, तो उस समय तो आपको वो पर हर वर्ड को टाइप करना होगा जो वहां पर डेटा में है, राइट। तो इससे बेस्ट हम मानते हैं कि हम सेल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, रिप्लेस कमांड लगा, अब हमें क्या मिल गया, वो टाइप मिल गया, और अब हमें सिर्फ नया कीवर्ड डालना है, राइट, ओके करना है, एंड वी गॉट इट। डू यू गेट इट नाउ? ऐसे हमने ओडी को सेलेक्ट किया, ओडी को सेलेक्ट करके वो किया, रिप्लेस वैल्यू किया, डन। ये रिपोर्ट थोड़ा बेटर रहेगी अगर हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्लेस कर रही है एक्चुअली क्या होना, बेसिस ऑफ कॉलम कर रहा है, मतलब जैसे जो कॉलम सेलेक्ट है, कमांड यहां पर एक्सेप्ट रोज एंड ऑल, जो भी कमांड आप लगाएंगे वो मेजरली कॉलम पर लगेगी। अगर आपको याद हो तो जब हम कॉलम देख सकते हैं, यहां जो भी कमांड लगते हैं किस पर लगती है, कॉलम पर लगती है, या रोज पर कभी कोई कमांड नहीं लगती। विल कम टू दैट एज वेल। बिल्कुल, मुझे पता है टेक्स्ट टू कॉलम, कॉलम टू टेक्स्ट, वो भी करूंगा, ठीक है। विल कम टू दैट वन। डू यू गेट इट एवरीवन? तो अब मुझे हॉस्पिटल कैजुअलिटी मैं रिमूव कर दूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिया गया था, ठीक है। नाउ अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां है यार? ये टेबल का नाम क्या बताने की कोशिश कर रहा है, डेमो अपडेटेड। अब समझ में आया मैंने इसका नाम क्यों दिया था, ऐसा नाम क्यों दिया था भाई? ये कोई सही नाम थोड़ी है, मुझे डेटा पता ही नहीं चल रहा है क्या है ना। तो इसको भी मुझे क्या करना है, तो राइट क्लिक करके रीनेम, या डबल क्लिक करके रीनेम, मैं डबल क्लिक करके भी रीनेम कमांड ले सकता हूं, या मैं यहां प्रॉपर्टी सेटिंग में जाकर भी इसका नया नाम दे सकता हूं, राइट। सो लेट्स कॉल इट स्टोर ट्रांजैक्शन डेटा। सो एटलीस्ट उसको मीनिंगफुल नेम प्रोवाइड करें। डू यू गेट इट? नाउ यहां पर ये डिम रीजन टेबल, बाकी टेबल तो मुझे ठीक ठाक लग रही है। ये क्या है एक्चुअली में, ये वो रीजन है गाइस जहां पर हमारी कंपनी सेल कर रही है, जहां पर हमारी कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है। तो ये सही नाम नहीं है, लेट्स गेट इट सेल्स रीजन ओनली, राइट। टेबल नाम कीवर्ड की जरूरत ही नहीं है, बेटर टू गेट इट। Are you getting it everyone? Yes. Right? तो आपको मीनिंगफुल। नाउ मुझे एक कॉलम में डाउट है, बाकी में नहीं। क्या आप इसका मीनिंग समझ पा रहे? क्या है डिवीजन का मतलब, क्या हो? बिल्कुल है ना। लेकिन अगर नीचे देखें तो क्या डिवीजन ही लग रहे हैं सही सही। तो कॉलम के नेम को भी रिप्लेस करने के लिए या तो डबल क्लिक या राइट क्लिक, रीनेम, एंड आई कॉल इट देम प्रोडक्ट्स। तो मतलब ये हुआ गाइस, आपको मीनिंगफुल नेम या तो रिकॉर्ड हो तो, कॉलम हो तो, या फिर टेबल का नाम हो तो, क्वेरी का नाम हो, सबको मीनिंगफुल ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी नाम रख लिया। डू यू गेट इट नाउ? रिप्लेस कमांड सबको क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं यहां पर। चलो गुड वन। अब बारी आती है A to Z और Z to A तो समझाने की जरूरत नहीं है, वो तो वही है, इसका कोई फैक्ट तो पढ़ना नहीं है, बस असेंडिंग और डिसेंडिंग रहेगा। बात करते हैं स्प्लिट कॉलम की। अब शुरू होता है हमारा वो वाला टॉपिक। गाइस देखो, सबसे पहले आपको पता है स्प्लिट कॉलम का मतलब कॉलम को ब्रेक करना है ना, कॉलम को अलग अलग उसमें ब्रेक करना। लेकिन ये एक्सेल वाला स्प्लिट नहीं है, यहां पर उस कॉलम को ब्रेक करने के बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो एक्सेल में कभी नहीं होते। अब मैं आपको एक नया फंडा बताता हूं। आज एक नया चेंज आया है इंडस्ट्री के अंदर। जब डेटा क्लीनिंग करनी होती है तो ज्यादातर लोग पावर क्वेरी एडिटर का यूज कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, पूरा डेटा क्या करते हैं, यहां क्लीन करते हैं, पूरी टेबल को कॉपी मारते हैं फटाफट, एंटायर पूरी की पूरी टेबल, और जहां भी उनको यूज करना है वहां जाकर उसे फायदा समझ गए क्या हुआ गाइस? क्या? बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स हाउ यूज्ड टू डू। लेकिन यहां प्रॉब्लम सिर्फ एक रहती है, क्या? ये 1000 रिकॉर्ड का तो प्रीव्यू दिखा रहा है ना, अगर 1000 से ज्यादा का हुआ तो वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो फिर पावर बीआई से निकाल लेंगे ना, पावर बीआई से कॉपी कर लेंगे, पावर बीआई में लोड करके क्लीन करके वहां से पूरी टेबल कॉपी करके उसे पेस्ट मार लेंगे। दैट्स व्हाट एक्चुअली द हैपनिंग नाउअडेज। करेक्ट।
चाहे जितना डेटा हो, वहां क्लीन पहुंच गया, वहां से अपना सही डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, बिल्कुल। तो सारी प्रॉब्लम्स हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, वैसे तो अब यहां जो पावर बीआई की नहीं, पावर बीआई के अंदर नहीं, पावर क्वेरी एडिटर कहां पर, एक्सेल में। आप समझ भी नहीं रहे हो कि जो पावर क्वेरी एडिटर आप यहां पढ़ रहे हो वो एक्चुअली में एक्सेल की एप्लीकेशन है। तो आप ये कहां कर रहे हो, पावर क्वेरी में कर रहे हो। और वहां जब आप लोड एंड अप्लाई करोगे तो डेटा लोड कहां होगा, एक्सेल में होगा। आया समझ में? देखो, एक्सेल के अंदर भी पावर क्वेरी ऑलरेडी है, ठीक है। मैं दिखा दूं एक बार, अगर देखना है तो देख लो, कोई बात नहीं। डेटा के अंदर क्या नाम है इसका, गेट डेटा। एक्सेल अभी तो पावर बीआई में था ना, यहां भी गेट डेटा ही है ना, पावर बीआई में भी तो गेट डेटा ही था। कोई भी डेटा लेके आता है, लेट्स से एक्सेल के ले लेते हैं या सीएसवी का ले लेते हैं, कोई भी डेटा लेके आता है गाइस, चेक करना कि यहां भी वही खुलेगा, नेविगेटर विंडो खुलेगी। कोई भी डेटा ले लेते हैं टेम्परेरी, नेविगेटर विंडो यहां भी खुली। तो आप जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ पावर बीआई का नहीं पढ़ रहे हो, एक्सेल का भी पावर क्वेरी पढ़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहाँ क्या हुआ, वही टेबल है, ये डेटा ले लें, ये डेटा को लेके फिर से ट्रांसफॉर्म डेटा करें, इसमें खुल गया भी है। एक्सेल में क्या खुलेगा, मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया है तो क्या खुलेगा, एक्सेल खुल गया। तो जब इस पे क्लोज एंड लोड करोगे तो डेटा कहां जाएगा, एक्सेल में। वो डेटा कहां जा रहा था, पावर बीआई में, तो ये कहां जाएगा। तो जितनी, और वही सारी कमांड है गाइस, यहाँ पर भी कोई कमांड अलग नहीं है, समझ गए ना, कमांड अलग है ना एप्लीकेशन अलग है। तो तुम एक्चुअली में एक नहीं लर्न कर रहे हो, तुम पावर क्वेरी जहां पर भी हो, चाहे एज इंडिपेंडेंट टूल हो या एक्सेल में हो या एक्सेस में हो, कहीं पर भी हो, तुम पूरा का पूरा पावर क्वेरी लर्न कर रहे हो। एक्सेल वाले पावर क्वेरी में कैसे गए, एक बार बता देना। देखो, डेटा के अंदर ऑलरेडी आपको गेट डेटा मिला। देखो, गेट डेटा से अगर कुछ भी इंपोर्ट करोगे तो पावर क्वेरी के थ्रू आए, ठीक है। कॉपी पेस्ट मारोगे तो पावर क्वेरी के थ्रू नहीं आएगा। तो यहाँ से सीएसवी वगैरह कुछ भी हम सब है सर, देखो ये सारे हैं, पीडीएफ वीडीएफ सब है। तो उसके प्लेटफॉर्म ज्यादा है, सब कुछ थोड़ी ना एक्सेल में दे देगा। उसकी कनेक्टर सबसे ज्यादा है, पावर बीआई की कनेक्टर सबसे ज्यादा है, लेकिन इसमें वो कनेक्टर्स हैं जिनसे एक्सेल में डेटा इजीली यूज किया जाता है। डू यू गेट इट एवरीवन? तो यहां से जब भी आप कोई भी डेटा इंपोर्ट करोगे तो आपको ट्रांसफॉर्म का बटन मिलेगा ही मिलेगा, राइट। चलो वापस पावर बीआई में आते हैं। अब समझ में आ गया मैंने क्यों डिस्कस किया ना। स्प्लिट कॉलम की बात करते हो। देखो, यहां स्प्लिट कॉलम बहुत ही पावरफुल फीचर क्यों है और इसकी बेनिफिट क्या ले सकते हैं। आपको याद होगा कि इस वाले कॉलम में एक प्रॉब्लम थी, क्या, इसमें ये जो डेटा है ये पूरा का पूरा मंथ पहले लिखे हैं, डेट बाद में मिडिल में है और ईयर लास्ट में है, करेक्ट। और अगर मैं इसे डेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो इसमें एरर आ जाती है। समझ में आ गया एरर क्यों आ रही है, क्यों भाई, वही वाली प्रॉब्लम। यहां पे मिडिल में, हमारे यहां इंडिया में तो मिडिल में डेट होती नहीं है, तो 16 मंथ कैसे हो जाएंगे, 14 मंथ कैसे हो जाएगा, है ना। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है मुझे इस डेटा को इंडियन फॉर्मेट में लाना हो, यानी कि पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि मैं इन तीनों को अलग कर दूं, मंथ को अलग कर दूं, ईयर को अलग कर दूं और डेट को अलग कर दूं। तो ऐसे में स्प्लिट कॉलम, जो कि मैं यहां से भी लगा सकता हूं, तो मैं यहां से भी लगा सकता हूं। देखो, मैंने कहा ना, एक ही कमांड, आप लगभग देखोगे सारी कमांड सेम ही है ना, ये सारी कमांड सेम है। जो आप पीछे पढ़ रहे हो वही कमांड ट्रांसफॉर्म में भी है, राइट। तो मैं राइट क्लिक करके भी लगा सकता हूं, ये रही, पता ही आपको एक कमांड 3 लोकेशन पर दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर बड़े सारे ऑप्शन आ रहे हैं। डेलिमीटर, व्हाट डू यू मीन बाय डेलिमीटर? डेलिमीटर मतलब सिंबल के बेस पे ब्रेकिंग करना। तो मुझे लग रहा है तो सिंबल ही है ना, तो मैंने क्या किया, इसे किया और इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया। अगर लेकिन आपको लग रहा है कि कॉलन है या कॉमा है, वो डिसाइड कर दिया। अब ये पूछा है लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट का मतलब क्या है? देखो, ये बड़ा अच्छा फीचर है इसका जो एक्सेल में नहीं। क्या लिया, डेलिमीटर। डेलिमीटर का मतलब क्या बताया था अभी मैंने, मतलब सिंबल के बेस पे ब्रेकिंग, राइट। तो यार तुम लोगों को नहीं लग रही है, मुझे लग रही है गर्मी। क्यों क्यों बंद करवा रहे बार फैन में? तो यार ये ज्यादा चिल्लाते हैं।
और तुम्हें पता है मेरे से ज्यादा चिल्लाना तो मुझे पसंद ही नहीं है, कोई और चिल्लाए। सामने ही है सर ऑनलाइन थोड़ा आगे पीछे बैठ जाओ, नहीं होगा सामने। गलत जगह तुम बैठे हो। एक्चुअली में इसका वो नहीं है रिमोट, नहीं तो मैं से ऊपर कर देना, उठा हाथ से ऊपर कर दो, कर दो, अरे फ्लिप ऊपर कर दो इसका, बस फ्लिप कर दो, ये बात थोड़ा सा ऊपर कर दो, बस हो गया। नहीं आएगा ऑटो उस पे नहीं है, नहीं है, नहीं उस पे नहीं है सेट, यहाँ कोई सा भी सेट नहीं। ठीक है डन। चलो वापस आ जाए इस पर। तो डायमीटर करने पर वो विंडो खुल गई गाइस। नहीं आएगा, नहीं आएगा, तुम आ गया क्या? स्विच पे लगा ना, स्विंग पे लगा हुआ है। अरे यार फिर रिमोट मंगवाता हूँ, फिर मेरे को अगर स्विंग पे लगा, मुझे तो लगा था कोई भी स्विंग ये नहीं, रखा है ये प्रोजेक्टर का है। ठीक है अब देखो, पहले ये देख लो, लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, मतलब जो लेफ्ट साइड से सबसे पहले डेलीमीटर है वहां से ब्रेकिंग करो। मैंने ये किया गाइस, ओके किया, सी व्हाट हैपेंड, लेफ्ट की साइड से सबसे पहला, तो इसे मंथ के बाद मिला तो मंथ को अलग कर दिया और दोनों को कहां डाल दिया, और ये कॉलम का नाम क्या था, डेट, ये हो गया डेट 1 और ये हो गया डेट 2। इसे अंडू करते हैं, ये गलत है भाई, ये प्रोसीजर गलत है। हमने दूसरा किया क्या, डेलीमीटर में दूसरा ऑप्शन मिला कौन सा, अब इसका मतलब समझ में आ गया, जो राइट साइड से सबसे पहला होगा वहां से ब्रेकिंग हो जाएगी, तो ईयर सिर्फ अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये भी गलत है, राइट। तो इसीलिए हमने किया स्प्लिट कॉलम डेलीमीटर, ईच ऑकरेंस ऑफ डेलीमीटर, जितनी बार भी ये सिंबल आएगा उतनी बार ही मुझे इसकी ब्रेकिंग चाहिए। ठीक है, ओके कर दें। नाउ व्हाट हैपेंड गाइस, ये अलग हो गया कॉलम, ये अलग कॉलम हो गया, ये अलग कॉलम। अब आते हैं जो 3000 रिकॉर्ड के बाद प्रॉब्लम मैंने क्रिएट की थी, बताया था ना, स्कैनिंग कितने की होती है, सिर्फ 1000 रिकॉर्ड्स की। पावर क्वेरी तो सिर्फ 1000 रिकॉर्ड्स की करता है ना। तो जब मैं ये डेटा बना रहा था तो मैंने दिमाग इस बात पे सोचा कि ऐसा क्या करूं कि जिससे कि आप लोगों को आगे के रिकॉर्ड दिखाए। तो मैंने क्या किया, इसकी जो डेट रखी वो 16 तारीख तक रखी, 16 तक है, 14 तक है, ये 12 तक है शायद, ठीक है, शुरू के 1000 रिकॉर्ड की, और जो मंथ रखा वो पहला ही रखा, समझ गया। तो मुझे कैसे पता चले कि ये मंथ है या डेट है, क्योंकि जब मैं यहां जा रहा हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, शुरू के 1000 रिकॉर्ड में क्या नजर आ रहा है, अब 01 तो मंथ भी होता है, तो 01 तो डेट भी होती है। तो इसीलिए आपको मिला कि देखो अभी जो स्कैनिंग हो रही है वो सिर्फ फर्स्ट 1000 रिकॉर्ड पर हो रही है, लेकिन अगर आप फिल्टर में जाकर लोड मोड पे क्लिक करोगे तो अब चाहे 1 करोड़ रिकॉर्ड हो, स्कैनिंग सब में होगी। इसमें अनयूजुअली मतलब स्पेस नहीं बढ़ जा रहा, नहीं हो, वो एक ही कॉलम रहेगा, हम एक ही कॉलम बनाएंगे। अभी सॉल्यूशन बता रहा हूं उसका, है ना गाइस। अब ये 12 तक तो किस में आता है, मंथ में ही तो आता है, और अगर 12 के बाद हुआ तो वो किस में होता है, तो हमें वेरीफाई हो गया कि ये मंथ है। अब इसको भी वेरीफाई करते हैं, इसमें चेक किया तो इसमें क्या आ रहा है, वैसे तो अंदाजा हो गया कि डेट है ये हमारे लिए, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो, अगर कहीं आगे प्रॉब्लम है तो वो भी स्कैनिंग की जा सकती है, लेकिन ओनली बाय फिल्टर, फिल्टर के अलावा कहीं आप बाकी की एरर स्कैनिंग नहीं कर सकते, राइट। नाउ हमने देखा तो हमने क्या किया, इस डेट वाले कॉलम को पकड़ा और इसे पहला कॉलम बना दिया। ब्लैक लाइन का मतलब है यहां पर शिफ्ट होना है कॉलम। डू वी गेट इट नाउ, पकड़ के कॉलम को इधर से उधर, अच्छा बस सिंपल। तो अब ये मेरी डेट हो गई गाइस, ये मेरा मंथ हो गया, और ये क्या हो गया, अब वापस से नहीं क्या करने का टाइम आ गया, मर्ज। तो तीनों कॉलम को सेलेक्ट किया, मर्ज कमांड, राइट क्लिक लगाया, और कौन सी कमांड लगाई हमने, मर्ज कॉलम। बिल्कुल, आप देखो एक कमांड को 3 जगह से लगा सकते हो, या तो वो होम में है, ट्रांसफॉर्म में है, नहीं तो राइट क्लिक पे तो पक्का है, ठीक है। तो तीनों में से कहीं से भी आप कमांड ढूंढ सकते हो। नाउ गाइस सेपरेटर, भाई डेट है तो डेट में सेपरेटर क्या होता है, या तो स्लैश या फिर सेमीकोलन, तो सॉरी हाइफन। तो नाउ मैंने डिसाइड कर लिया कस्टम रहेगा, और कस्टम रहेगा ये वाला, है ना। नाउ इस नए कॉलम का नाम क्या रहेगा, कुछ नहीं, डेट ही रहेगा। चेक करो गाइस क्या हुआ, क्या ये सही में ठीक हुआ, ये चेक होगा किससे, डेटा टाइप डिफाइन करने से।
अगर डेटा टाइप डिफाइन करने पर मुझे अब भी एरर आ रही है गाइस, तो इसका मतलब अभी भी इस कॉलम में प्रॉब्लम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स ए परफेक्ट ग्रीन कलर। डू यू गेट इट? क्या किया आपने भाई? अभी आपने मर्जिंग ऑफ कॉलम की थी ना, मर्जिंग के बाद, लेकिन डेटा तो अभी कैसे नजर आ रहा है? लेफ्ट साइड में आ रहा है। लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू आती है? टेक्स्ट आती है। एक्सेल में सीखा आप लोगों ने, है ना? तो ये यहां पर भी तो लिखा है, मतलब ये बता रहा है कि इस कॉलम की टाइप क्या है, इस कॉलम की टाइप क्या है, इस कॉलम की टाइप क्या है। समझ में आ गया? तो ये कॉलम कैसा है? डेट है। लेकिन अगर मैं इसे डेट ना कन्वर्ट करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? चलो वो भी चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही, इसमें बस डेटा टाइप की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं डेटा टाइप डिक्लेयर ना करूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी? चलो अब जरा इस चीज को भी देख लेते हैं गाइस। अब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि डेटा क्लीन हो चुका है। पहले ऑर्डर चेंज किया, तीनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कौन सी कमांड लगाई? मर्ज कमांड लगाई। मर्ज के अंदर आपने वो सिंबल देना है जिसके बेस पे करना है। इस बार मैं ये दे लेता हूं, डेट तो ऐसे भी रिप्रेजेंट होती है ना? तो सर अगर 12-12 होते दोनों में तो इसमें तो 12 देखो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो आपने जो पहला कॉलम लिया उसे पहला पार्ट बनाएगा इसे, और इसमें 12-12 है, ऐसे नहीं है कि नहीं है, राइट? दूसरा कॉलम क्या है? मंथ, और तीसरा क्या मान लिया जाएगा? लेकिन अगर इसमें ही गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम होगी। वो यही करेगा, पहले कॉलम को पहला रिकॉर्ड, बीच में सिंबल डाल देगा, उसके जो भी नाम रखना है, डेट्स या डेटेड जो भी रखना है, ओके करो, मर्ज होके कंबाइन हो गए। बिल्कुल हर रिकॉर्ड कंबाइन हो गए, ठीक है। लेकिन गाइस अगर मैं इसी डेटा को ऐसे ही लोड करता हूं पावर बीआई में तो मुझे क्या कोई प्रॉब्लम? और मुझे लग रहा है कि अब मेरा डेटा काफी क्लीन हो चुका है, बट एक्चुअली अब भी नहीं हुआ। Already no worries. But before that, let's go and say close and apply. चेक करते हैं कि डेटा टाइप डिक्लेयर करने से ना करने से क्या फर्क पड़ा अगर हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेट इट बी डन। अब पावर क्वेरी काम कर रहा है, तब पावर क्वेरी काम नहीं कर रहा था। इस समय पावर क्वेरी काम कर रहा है, इसलिए लोडिंग पर टाइम लगता है, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है? आपको याद है हमने बोला था लोड करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपने वहां लिखे थे वो कब हो रहे हैं? इस समय हो रहे हैं। सोर्स से डेटा आ रहा है तो ट्रांसफॉर्म होकर के यहां आ रहा है। क्लोज एंड अप्लाई। हाँ मैं तब कहाँ रहते जब एक्सप्लेनेशन कर रहा होता हूँ। हाँ तब देखा करो जरा जब कर रहा हूं तो, है ना। हाँ जी, अब डेटा कहाँ गया हमारा? दिख रहा है यहाँ पे डेटा आएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। आ गया। हर टेबल को देखो जरा, उसके कॉलम प्रॉपर है, इसके कॉलम प्रॉपर है, इसके कॉलम प्रॉपर है, बिल्कुल है। डायल कोड हमने रिमूव नहीं किया था क्या? अच्छा नहीं किया, चलो देखो, ये देखो, इट लुक्स परफेक्ट नाउ, काफी हद तक सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन अब मेरे पास आ रहा है भाई, यहां पर मेरे पास यूनिट सोल्ड है, मुझे इस यूनिट सोल्ड का टोटल चाहिए। क्या चाहिए? तो इन सभी नंबर्स का क्या चाहिए? टोटल चाहिए। तो ऑब्वियसली वो तो विजुअल में आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस फील्ड को उठाया, यूनिट सोल्ड को यहां डाल दिया। जरा देखना क्या फर्क पड़ने वाला है। नहीं, वो तो ऐसे ही प्रिंट हो गया, इसलिए होगा ना। करेक्ट गाइस, अभी वो हर रिकॉर्ड को ऐसे टेक्स्ट वैल्यू मांग रहा है, और टेक्स्ट वैल्यू उसको क्या किया जाता है? प्रिंट कर दिया जाता है जैसी की जैसी वो है। करेक्ट। तो मुझे इसे क्या करने की जरूरत है? हर कॉलम को उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत है। सिर्फ एक बार डेटा टाइप डिक्लेयर करके दिखाता हूं क्या फर्क पड़ेगा गाइस। मैंने कहा कि ये जो कॉलम है यूनिट सोल्ड, इस वाली शीट में 2012 से 2000 वाले में, ये हमारे लिए एक नंबर होगा जो कि होल नंबर रहेगा। और जैसे मैंने इसे होल नंबर किया, मैं फिर से क्लोज एंड अप्लाई करता हूं। जरा कुछ नया देखना गाइस, देख लो नया कुछ। मैंने कितनी टेबल में चेंज किया? कोई बात नहीं, यहां जाकर के हमने क्या किया? ठीक है। और मैंने सिर्फ एक टेबल के एक कॉलम में चेंज किया,
क्लोज एंड अप्लाई। लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमने क्लोज एंड अप्लाई किया तो लंबा, काफी लंबा टाइम लगा था ना, क्योंकि वो हर टेबल को कर रहा था। पावर क्वेरी एडिटर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेता है, वो ये कि वो ये भी स्कैनिंग करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हुआ है। इस बार अगर ट्रांसफॉर्मेशन एक ही टेबल में हुआ है, जब आप क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो वहां आपको सिर्फ एक ही टेबल का अपडेट दिखाई देगा, बाकी का दिखेगा ही नहीं। कुछ नजर आया? ये आप चेंज करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, बिल्कुल अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। तो अप्लाई चेंजेस करते हैं, डिस्कार्ड का मतलब होता है सारा डेटा डिलीट, सारी चीजें डिलीट। आप देखो गाइस, लास्ट टाइम जब हमने ये वाला कॉलम यहाँ ड्रैग किया था, कौन से वाला, तो ये क्या हो रहा था, मुझे मिल रहा था टेक्स्ट में। अब मैं अगर यूनिट सोल्ड को डाला तो आइकन दिख रहा है यहाँ पर, सिग्मा का मतलब है नंबर वैल्यू है, और नंबर वैल्यू अगर मैं डाल रहा हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, उसका टोटल मिल रहा है या फिर उसका विजुअल मिल रहा है। ये समझो, अब समझ में आ गया डेटा टाइप क्यों जरूरी है। अगर मान लो मैंने डेट कॉलम की बात की, वही वाला रीजन वाला था ना हमारा टेबल, कौन सी टेबल थी, स्टोर ट्रांजैक्शन डिटेल। इसमें से अगर मैं अपने स्टोर ट्रांजैक्शन डिटेल में से डेट को डाल रहा हूँ, इसे एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगी। क्यों गई? क्योंकि वो टेक्स्ट है। लेकिन जैसे ही मैं डेटा टाइप में गया, मैंने इसको बोला कि इस कॉलम को आप एज ए टेक्स्ट ट्रीट नहीं करोगे, आप इसे ट्रीट करोगे एज ए डेट। ठीक है, हमने इसको बोला कि भैया डेट कॉलम है, इसको डेट की तरह ट्रीट करो। आप देखो जरा विजुअल में जाके, आप फिर से क्या करो, क्लोज एंड अप्लाई करने पर क्या होगा, वो रिफ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल बस जो आपने चेंज करा वही होगा ना, बिल्कुल, बाकी सेम रहेगा। चेक कर लो, वही वाली टेबल हो रही है, बाकी कुछ नहीं होगी। अप्लाई चेंज पे क्लिक की, ठीक है, वो तो अपने आप कर रहे हैं ना, वो अपने आप हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। कुछ नहीं करते तब ये क्लोज एंड अप्लाई करने से वो चेंजेस हो, यहाँ पर वो नहीं है। वो करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात सही नहीं होती, ये अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, चेंजेस अप्लाई होते हैं। तो लास्ट टाइम जब हमने डेट कॉलम यहाँ ड्रैग किया था, क्या हुआ था, वो एग्जैक्टली प्रिंट हो गया था। इस बार देखना क्या हुआ गाइस, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल उसको बोला है कि एज अ डेट ट्रीट करो, राइट। मैंने डेट कॉलम को ड्रैग किया यहां पर, इस बार मंथ का नाम खुद ही नहीं आ गया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। करेक्ट, इसके साथ बहुत सारे फीचर लग गए हैं, एक नहीं, क्योंकि अभी हमने एक फीचर डिसेबल किया हुआ है। कौन से वाला, अगर आप लोग को याद हो तो, हम किसी और की बात कर रहे हैं। डेट कॉलम देख लो जरा क्या है यहां पर। ठीक है, हमने एक और फीचर डिसेबल कर दिया था, कौन सा, टाइम इंटेलिजेंस। मतलब पावर बीआई अपने आप डेट एंड टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं करेगा। अब जैसे मैंने ये किया, मैं अपनी फाइल को सेव करूंगा, ऑन करूंगा तो कुछ नए चेंजेस नजर आएंगे। गाइस कुछ नजर आया, यहाँ पे आइकन आ गया, अब तक तो कोई आइकन नहीं था। एक बार फिर से ड्रैग करें, अभी अभी क्या हुआ था, मैंने ड्रैग किया था तो 1 जनवरी 2 जनवरी, गाइस मैंने तो नहीं किया ना। पावर बीआई ने सेल्फ ही उसमें से कॉलम को, ईयर को अलग कर दिया, क्वार्टर को अलग कर दिया, मंथ को अलग कर दिया और डे को अलग कर दिया, और मेरे ऊपर डिसाइड करता है कि मैं किसको यूज करना चाहूंगा। क्या मैं ईयर को यूज करना चाहूंगा, यस सर यहाँ पर एक चीज करना चाहूंगा, जैसे कि हम पावर बीआई ने खुद कर दिया ना, मैं वही तो कह रहा हूं। किससे, क्योंकि हमने क्या अनेबल कर दिया था, यहाँ से अगर वो टाइम इंटेलिजेंस में ऑफ कर दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा। फिर वैसा तो ये तो अब आपको डिसीजन लेना है कि मुझे टाइम इंटेलिजेंस की जरूरत है नहीं, काम बचाने के लिए, है ना। सर आप समझ में आ सर, एक गया। क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी बोलो बोलो, ऑनलाइन कोई पूछ रहा है। सर जैसे कि आपने अभी डेटा क्लीन किया था डेट वाले में, अगर हम वहां पे डेटा क्लीन ना करें तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन इनेबल करने के बाद हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली हो बिल्कुल जाएगा। तब भी होता है। गाइस देखो, बेसिकली फीचर होता कब है, जितने भी अपने ऑप्शन लगाए हैं वो कब होता है, जब डेटा लोड होता है। अगर मैं डेटा क्लीन ना करूं, उससे डेटा टाइप डिफाइन हो जाए कि डेट एंड टाइम, वो तब भी लगा देगा अगर वो चेक है तो। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पावर क्वेरी से आ रहा है डेटा या फिर डायरेक्ट आ रहा है, आप सीधा लोड बटन पे क्लिक कर दो। अगर डिसेबल कर दे तो नहीं करेगा। आप समझ में आया क्या टाइम इंटेलिजेंस वाला हमने क्यों चेक करके देखा था, जिससे आपको समझ में आए कि चेक और अनचेक करने से क्या फीचर्स पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। मेरे डेटा में कोई चेंजेस नहीं है गाइस, मेरे डेटा में अब भी मुझे वही नजर आ रहा है क्या,
कॉलम से वही नजर आ रहा है, कौन सा डेट, कौन सा, यही था ना, डेट ही नजर आ रही है। लेकिन जब भी मैं इसे विजुअल में यूज कर रहा हूं तो मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं कि ईयर को अलग रखना है। आप ये कर सकते हो, लाइक मैं जानना चाहता हूं कि मुझे बताओ, एक सिंपल सा विजुअल बना के दिखा देता हूं, है ना। ईयर वाइज, ईयर को मैं फिल्टर बना लेता हूं गाइस। स्लाइसर पता है आप लोगों को, स्लाइसर है ना। यहां स्लाइसर का फंडा थोड़ा सा अलग है, तो अभी उस पर मत देखना, अभी सिर्फ ऐसे देखना। सब सिखाऊंगा लेकिन अभी टाइम दे दो थोड़ा सा, ठीक है। पता लगा कंफ्यूज हो गया कि क्या क्या कर दिया। अभी मुझे ये नहीं समझाना, अभी मुझे सिर्फ डेटा टाइप समझाना है कि डेटा टाइप कैसे काम कर रही है, ठीक है। और मैं प्रोडक्ट वाइज क्या नाम दिया था, कॉलम का नाम प्रोडक्ट दिया था, इसको कॉलम बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। प्रोडक्ट वाइज यूनिट्स, अच्छा ये टेक्स्ट कॉलम है, यूनिट्स की हमने डेटा टाइप भी डिफाइन की। टेक्स्ट मान लेगा तो क्या कर देगा, एग्जैक्टली प्रिंट कर देगा। तो इसे भी क्या करते हैं, रेवेन्यू को हम बना देते हैं डेसिमल, नहीं, ये है फिक्स डेसिमल। का मतलब होता है ये वैल्यू करेंसी में ट्रीट की जाएगी, ठीक है। और ये यूनिट्स है, यूनिट्स हमारा कैसे हो गया, नंबर हो गया, ये हमारा होल नंबर हो गया, ठीक है। ये एबीसी टेक्स्ट मान ले इसको, एबीसी वैसे पहले से है लेकिन फिर भी ये डेट हो गया और ये भी टेक्स्ट हो गया। हमने इसकी डेटा टाइप डिफाइन की गाइस, और फिर करते हैं क्लोज एंड अप्लाई। अब देखना अपने विजुअल का पूरा डिफरेंस। एक छोटे से चेंजेस करने के साथ ही मेरी पूरी रिपोर्ट ही अलग होगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। पावर बीआई ने खुद ही मेरे आधे से ज्यादा काम कर दिए हैं। इट्स रेडी टू प्ले विद योर डेटा नाउ। डेटा टाइप बस सिंपली राइट क्लिक से ही वो उसमें नहीं बदला। हाँ नहीं है सर, अभी सबकी डेटा टाइप चेंज करके बस आज इतने रखेंगे। नहीं वो बस उससे राइट क्लिक से ही वो दिखा। नहीं सर, वो भी दिखाऊंगा मैं, वो मैंने नहीं बताया, तो मैं सिर्फ इफेक्ट बता रहा हूँ डेटा टाइप डिक्लेयर करने के। यहाँ तरीके अलग अलग हैं डेटा टाइप डिक्लेयर करने के, इसलिए मैंने अभी उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। देखो आप भी जानते हो कि जिस चीज पर मुझे आपकी अटेंशन चाहिए उस पर फोकस देता हूं मैं। अगर मैं किसी चीज पर फोकस नहीं दे रहा हूं तो मेरा मतलब अभी उसे मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। तो अब देखो यहां पर डेटा टाइप डिक्लेयर होने का फायदा दिखा, सिग्मा का सिंबल मतलब ये नंबर कॉलम है। मैंने टोटल रेवेन्यू डाल दिया कि बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है। गाइस हमने कुछ किया, सिंपल हमने डेटा को लोड किया और उससे विजुअल में कन्वर्ट करने की कोशिश की। सी व्हाट हैपेंड। ये किसका डेटा है, ये किसका रेवेन्यू है, 2013 का, 2014 का, 2016 का, दिस का। और इसमें भी एक काम करते हैं हम ना, इसमें मंथ को भी एक फिल्टर और बना लेते हैं। इसे भी फिल्टर बना लिया मैंने। मत जाओ उस पर, मैंने कहा है कि मैं फोकस सिर्फ उस पर दूंगा जिस पर मेरी जरूरत है, ठीक है। तो अभी इस पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना। आप सिर्फ इतना देखो कि बेनिफिट क्या हुए, कि हमने कुछ नहीं किया लेकिन पावर बीआई सेल्फ ही मुझे फर्दर फिल्टर भी अलाउ कर रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली कर रहा है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल मैंने अपने डेटा को क्लीन करके पावर क्वेरी में से पावर बीआई में प्रॉपर्ली लोड किया। आप समझ में आ गया, नहीं आ गया? yes. कि बहुत सारे काम तो सिर्फ डेटा के लोड करने से अपने आप हो जाएंगे, राइट। तो डेटा टाइप क्यों डिक्लेयर करनी है, जिससे कि पता चले कि पावर बीआई को उसे कैसा कॉलम मान के चलना है, पावर बीआई उसे क्या मानकर चले, इसको विजुअल में कन्वर्ट करेगा या क्या। क्योंकि डेटा टाइप के हिसाब से पावर बीआई अपने विजुअल को ऑटोमेटिकली चेंज करता है। आ गया समझ में? तो गाइस अब शुरू होते हैं। इसके सारे डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर हुए। डेटा टाइप चेंज करने के दो मेथड होते हैं। पहला, आप चेक कीजिए, अब आप बताओ आपके हिसाब से कॉलम कैसा लग रहा है, टेक्स्ट है। तो यहां पर तो लग रहा है टेक्स्ट है, नहीं, जहां भी लिखा हुआ है ABC 1 2 3 मतलब इस कॉलम की कोई डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं है। और जब किसी भी कॉलम की डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं होती तो वो डिफॉल्ट एज अ टेक्स्ट ट्रीट किया जाता है। जनरली वो टेक्स्ट नहीं होता, ट्रीट किया जाता है, मतलब वो एग्जैक्टली प्रिंट कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे लिए क्या है, टेक्स्ट कॉलम है। तो मैं एक तरीका हुआ, मैं यहां पर राइट क्लिक भी कर सकता हूं तब भी काम हो जाएगा, मैं सीधा लेफ्ट क्लिक भी कर सकता हूं तब भी काम हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मेरे सीधा सीधा इस पे क्लिक करने पर लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स खुलेगी, राइट क्लिक करूंगा तो मुझे डेटा टाइप यहां से डिफाइन करनी पड़ेगी। गेट द डिफरेंस है? आप समझ में आया मैं क्यों मना कर रहा था? राइट गाइस? तो अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहां जाकर क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस पे सीधा इसी पे क्लिक कर देंगे तो वो लिस्ट ऑफ डेटा टाइप खोल देगा। अब आपको कौन सी डेटा टाइप चाहिए? टेक्स्ट। यहां एक प्रॉब्लम है, मैंने तीनों कॉलम को टेक्स्ट देना था, ठीक है, अंडू करते हैं। तीनों कॉलम को टेक्स्ट देना था तो मुझे लगा, मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और तीनों को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर दिया। चेक करते हैं, कुछ नोटिस किया, ये वाले सिलेक्शन कैंसिल हो गया। तो यहां आप मल्टीपल कॉलम्स का डेटा टाइप विद लेफ्ट क्लिक नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए आपको राइट क्लिक का ही यूज करना पड़ेगा। तो आपको तीनों कॉलम को सेलेक्ट करो कंट्रोल या शिफ्ट के साथ, एक हो गया राइट क्लिक जाकर के चेंज टाइप, एक हो गया यहां पर डेटा टाइप, और एक हो गया मैंने बताई थी सारी कमांड 2-3 लोकेशन पर है, कहीं से भी लगाओ, है ना। ये तीनों के तीनों टेक्स्ट हो गए, तो तीनों के तीनों अब हमारे लिए टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गए। डू यू गेट इट नाउ? तो कुछ ऐसा नहीं कि वो मतलब पर मैं आई हेल्प यू जैसे होता है एक्सेल, अभी नहीं है ना। तो ये कॉलम मेरा टेक्स्ट हो गया, ये कॉलम मेरे लिए टेक्स्ट हो गया, लोकेशन मेरे लिए टेक्स्ट हो गया, रीजन मेरे लिए टेक्स्ट हो गया, सबको एक ही बार में चेंज कर दे गाइस। अब डायल कैसा लग रहा है? नंबर लग रहा है ना, एक्चुअली में है नहीं, लेकिन अभी आपके लिए मैं नंबर ही कर रहा हूं उसको। आई विल शो यू कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए शायद मैंने इसको रखा था, ठीक है। नाउ हर कॉलम को अलग से ही डेटा टाइप देनी होगी। सीरियल नंबर भी मैंने किसी रीजन की वजह से रखा था, जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी रखूंगा, ठीक है। पहले मैं टेक्स्ट वाले खत्म कर देता हूं, टेक्स्ट, और ये भी टेक्स्ट है। सबको राइट क्लिक करते हैं, चेंज टाइप, टेक्स्ट, फोन नंबर लग रहा है, नंबर वैल्यू है ना, डेट ऑफ बर्थ एक टाइम डेट वैल्यू है। अगर सही तरीके से हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ग्रीन रहेगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। उसमें ABC लिखा हुआ है ना, तो आप नंबर ले सकते थे। एक्चुअली इसीलिए मैं डिफाइन कर रहा हूं कि अभी मैं आपके सामने सारे नंबर को नंबर ले रहा हूं जो गलत है, पर बाद में समझाऊंगा क्यों, अभी नहीं। अभी इतना समझो कि मैंने इनको नंबर कर दिया, ठीक है। डेट एंड टाइम, ये डेट है। सेल्स रीजन में मुझे लग रहा है कि सारे ही मेरे लिए क्या है, टेक्स्ट है। सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, नहीं ये ज्योग्राफिकल की नहीं है, टेक्स्ट है ना। इन सबको टेक्स्ट करते, डन। इसको कर देते वापस से, होल नंबर, एम्प्लॉय डिटेल्स, ये दोनों ही टेक्स्ट है। हाँ जी, डेट एक डेटा टाइप है। प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, ये सभी के सभी कैसे हैं, टेक्स्ट है। ये वाला कैसा लग रहा है, कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब क्या माना जाएगा, फिक्स्ड डेसिमल नंबर, क्योंकि यही करेंसी बताती है, राइट। कमीशन एक्चुअली में परसेंटेज है, ये रहा परसेंटेज। और प्राइस भी क्या माना जाएगा, फिक्स्ड डेसिमल पॉइंट। नाउ इसमें प्रोडक्ट कोड, रीजन, सेल्स प्रेजेंटेशन, राइट, रिप्रेजेंटेटिव नेम, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, ये सभी के सभी हमारे लिए टेक्स्ट हो गए। ये वाला नंबर हमारे लिए कॉलम हो गया, हो गया नंबर हो गया होल, राइट। ये हमारे लिए डेट हो गया, डिलीवरी डेट और ऑर्डर डेट दोनों ही कैसे हो गए, डेट हो गए। ये वाला भी होल नंबर हो गया। डू यू गेट इट गाइस? अब आगे के डेटा टाइप मैं डिफाइन नहीं करूंगा, ये आज के लिए इतना रखने वाला है। बाकी की टेबल के डेटा टाइप आप डिफाइन करके नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाओगे कि आपने क्या किया। तो 2012 से 2017 तक के डेटा का डेटा टाइप मैंने कर दिया है, क्लीन कर दिया है सब कुछ। आगे के आप लोग करोगे और वो मुझे दिखाओगे, क्योंकि हमने हमारे हिसाब से पूरी क्लीनिंग कर ली है ना, लेकिन अब भी क्लीनिंग पूरी नहीं हुई है, मैं साफ बोल देता हूं, अभी भी काफी कुछ बचा हुआ है। तो पावर डायल कोड रखना है,
एक क्लास और बची है और फिर पावर क्वेरी एडिटर ऑफ। क्या डिफाइन, क्या हाँ जी, क्या कहाँ पे डिफाइन करके लाना है सर? इन सबके डेटा टाइप तो मैंने नहीं दिए ना, हाँ अच्छा है ना, तो ये सारे आप करोगे, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम जब आपके पास डेटा होगा तो स्प्लिट कॉलम, राइट, कीप रोज, रिमूव रोज, स्प्लिट कॉलम, डेटा टाइप, हेडर, रिप्लेस वैल्यू, ये सारी कमांड हर टेबल में देख लेना कहां पे कहां क्या किसकी जरूरत है, खुद आइडेंटिफाई करो और उसे रिप्लेस करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करके मेरे पास लेकर आओगे, ठीक है। मैं चेक करूंगा, आज के लिए इतने रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो जो डेटा टाइप टेक्स्ट होता है वो सिंपली प्रिंट करो, इसमें वो कुछ भी वो हिस्टोग्राम या कुछ उसमें वो नहीं भाई, ये कर तो दिया था ग्रुप में, कल ही तो किया था, कल इवनिंग में। सर एक डाउट है, बोलो बोलो बोलो। आपने जो सबसे पहले डेट स्प्लिट करके डेट को पहले लिया था, फिर मंथ को एंड देन ईयर को किया था और फिर मर्ज किया था तीनों को। हाँ जी, बिल्कुल सही है। और मैं जस्ट अभी देख रहा था उसको, तो उसमें आपने फिर लास्ट में उसका डेटा टाइप चेंज किया था, हाँ जी, बट आपको एरर नहीं आया था, लेकिन मेरे को एरर आ रहा है। यानी कि आपने कॉलम सही तरीके से ऐड नहीं किए, वो आपकी कंप्यूटर सिस्टम की डेट फॉर्मेट के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। कॉलम का ऑर्डर चेंज करना है आपको आपके सिस्टम के डेट ऑर्डर के साथ। अगर आपके सिस्टम ऑर्डर का DDMMYY है तो आप DDMM रखेंगे, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में MMDDYY है तो आपको MMDD रखना है, तब तो स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ओके, सिस्टम के साथ। तभी आता जब आपकी वैल्यूज उसमें न्यूमेरिकल होती है, डेटा न्यूमेरिकल होगा तभी है, ठीक है। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही।